डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, यकीनन हमारी बहुत सारी कोताहियाँ यहाँ ज़रूर हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ करता चलूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान दुनिया की पहली एटमी क़ुव्वत है और 5वीं दुनिया की बड़ी एटमी क़ुव्वत है, जिसके 7-8 लाख फ़ौज है, जो जरी फ़ौज है और दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है और 22 करोड़ अवाम, 22 करोड़ से ज़्यादा अवाम इसके साथ खड़े हैं। क्या ये एक बनाना स्टेट है कि इमरान खान मुसलसल उनको जब से हुकूमत से हटाया गया है, आईनी और कानूनी तौर पर हुकूमत से हटाया गया है, तो वो उस दिन से वो किसी एक फैसले को उस फैसले को नहीं मानते जो उनके खिलाफ आ जाए, वो किसी अमल को नहीं मानते जो उनके खिलाफ हो, वो किसी एक ऐलान को नहीं मानते जो उनके खिलाफ हो, और अगर वही शख्स उनकी हिमायत में फ़ैसले दे दे तो उसको वो तारीख़ी फ़ैसला कहते हैं। मुसलसल वो पाकिस्तान के इदारों पे हमला कर रहे हैं, मुसलसल वो पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पे हमला कर रहे हैं, इवन अदालतों में भी वो जब फैसले उनके ख़िलाफ़ आते हैं तो वो मुसलसल हमला करते हैं। इसके अलावा DCO, DPO, IGs, मिनिस्टर जो मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ हैं, उनको अलग ऐलान धमकी देते हैं, सेक्टर कमांडर को धमकी देते हैं। इसके साथ साथ Y और X कहकर मुख्तलिफ ओहदेदार को धमकी देते हैं, गालियां देते हैं, और यहाँ तक कि इदारों के बाद जो है वो अब पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। और क्या धमकी है कि मैं पाकिस्तान को श्रीलंका बना दूंगा। अब आप सोचें कि इमरान खान क्या कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को श्रीलंका बना दूंगा, और यहाँ श्रीलंका को देखें कि जहाँ मईशत की तबाही के बाद लोग निकले हैं, जहाँ अनारकी हो गई है, जहाँ खुलफशार है, इंतशार है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लूटा जा रहा है, मॉल्स लूटे जा रहे हैं, लोग सरकारी इमारतों में घुस गए हैं, सदर हाउस में घुस के लूट मार कर रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस में लूट मार कर रहे हैं, सरकारी लोगों को मार रहे हैं, सियासी लोगों को मार रहे हैं। गोया इस मुल्क के अंदर एक इंतशार पैदा कर दिया है, खाना जंगी की सूरत हाल है। इससे मुशाहिबत दे रहे हैं इमरान खान और धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं इस मुल्क को श्रीलंका बना दूंगा। और ये है श्रीलंका, जिसकी थोड़ी सी मैंने आपको झलक लगाया कि ये बनाना चाह रहे हैं। क्या ये बनाना स्टेट? कहाँ गई पाकिस्तान की इदारे? क्यों खामोश हैं? वो तो पाकिस्तान के इदारों को धमकी भी दे रहा है और कह रहा है कि मेरी बात मानो। मैं आज पाकिस्तान के इदारों से भी कहता हूं कि क्या आप कब तक बर्दाश्त करेंगे इस शख्स को? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन पे जिस तरह हमले हो रहे हैं, और वो यकीनन फ़ौज मीडिया में आके इस तरह रिप्लाई नहीं करती, चीफ इलेक्शन कमीशन इस तरह रिप्लाई नहीं करते, ये दूसरे इदारे नहीं करते, ये अदलिया नहीं करते, लेकिन इस चीज़ का नोटिस ज़रूर लें कि रियासत को एक शख्स खड़े होकर पूरी की पूरी रियासत पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि मैं उसको श्रीलंका बना दूंगा। देखें, सियासी लड़ाई हो, आप किसी को चोर कहें, डाकू कहें, आप किसी को गिराने की बात करें, आप किसी को उठाने की बात करें, कोई फ़ैसले पे आप तनकीद करें, किसी अमल पर तनकीद करें, ये सब जायज़ है। लेकिन ये जायज़ नहीं है कि आप एक रियासत को, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की रियासत को धमकी दें कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा जैसे श्रीलंका है। कहाँ है ये हुकूमत जिसमें 11 सियासी जमातें हैं? इमरान खान कॉल देते हैं तो चंद हज़ार यूथियाज निकलते हैं, जिसकी उनको पता है अपनी अवामी ताकत। उन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया था उसमें देख लिया था कि जब जलसे और जलूस में तो इनके वो लोग निकल आते हैं, लेकिन जब लॉन्ग मार्च करना होता है, जब टकराना होता है, जब
रियासत से, हुकूमत से, हुकूमती इदारे और रियासती इदारों का सामना करना होता है तो उस वक्त 2000, 4000, 5000 से ज़्यादा लोग नहीं निकले। इमरान खान को यह भी पता है, उसके बावजूद वो रोज़ाना जलसे करते हैं, रोज़ाना यूथियाज को किसी न किसी कॉर्नर पर 2000, 10,000, 5,000, 7,000 बुलाकर वहां खड़े होकर ये समझता है कि और कहता है मेरे साथ पूरी कौम है, और पूरी कौम का नारा वो लगाते हैं उन चंद हजार यूथियाज की बुनियाद पर, और उन चंद हजार यूथियाज के सामने खड़े होकर धमकी देते हैं, उनको इश्ताल दिलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार पे वो चढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ 11 सियासी जमातें जो आज से नहीं कई साल से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीके के दौर देखे हैं, मार्शल लॉ देखा है, सख्त तरीन मार्शल लॉ देखा है, जानें दी हैं, कुर्बानी दी है, इनके वर्करों ने जो है वो आपके जेल भरे हैं, इनके वर्करों ने आपके कोड़े खाए हैं, फांसियां इनके लीडर और वर्करों ने कोड़े खाए, जलावतनी ली है और पता नहीं क्या गोलियां खाई हैं। वो 11 सियासी जमातें सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि हम इक़्तिदार में हैं, हम हुकूमत में हैं। इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा अगर हमने इमरान खान का जवाब दिया। तो क्या जमहूरियत को फ़ायदा पहुंच रहा है इमरान खान की स्टेटमेंट से? और अगर इसी तरह आप खामोश रहे और इसी तरह इमरान खान इस रियासत पाकिस्तान को में अनारकी फैला के एक दूसरे के दरमियान नफ़रतें पैदा करके, खाना जंगी पैदा करके श्रीलंका बनाना चाहते हैं, आप हुकूमत भी आपके साथ है, रियासत भी आपके साथ है, इक़्तिदार भी आपके साथ है, इख्तियार भी आपके साथ है। एक शख्स जो गैर आइनी अमल कर रहा है, आइन शिकनी कर रहा है, इदारों को पर इल्ज़ाम लगा रहा है, संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है, सबूत भी नहीं दे रहा, जुर्म कर रहा है, उनके लोग जुर्म करते हुए पकड़े जा रहे हैं, खुद हुकूमत उन चीज़ों को सामने ला के पेश कर रही है, लेकिन हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने से कासिर है। आइन शिकनी हो गई, अदालत ने मोहर लगा दिया, 5 अफराद ने पाकिस्तान के आइन की शिकनी की, उन पर अभी तक केस इनिशिएट नहीं हुआ। इतनी बुज़दिल हुक्मरान है। और आर्मी चीफ थे, सदर थे परवेज मुशर्रफ, उनके खिलाफ जबकि उन्होंने आइन मुअत्तल किया था, उनके खिलाफ आपने आर्टिकल 6 इनिशिएट किया और वो आगे बढ़ा। यहां तो खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी ये आइन शिकन है, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। तो ये अवाम पूछती है, इनके अपने वर्कर पूछ रहे हैं। आज अदालत का फैसला आता है, कल अदालत का फैसला उसके हक में आ गया, आज अदालत का फैसला उसके हक में बनाया जा रहा है। अदालत अपने ही फैसले को ओन करने को तैयार नहीं है। कभी पार्टी हेड को वो अहमियत देती है, आज जब लफ्ज आ गया पीटीआई की तरफ से पार्लिमानी पार्टी हेड, तो अब कोर्ट किसी तरह पार्लिमानी पार्टी हेड को निकालने की कोशिश कर रही है। कल जब एक डिप्टी स्पीकर ने खुलेआम आइन शिकनी की, खुलेआम स्पीकर ने की, वजीर आजम ने की, सदर ने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत नहीं बुलाया। एक डिप्टी स्पीकर ने आइन को मुकद्दम रखा और जो फैसला 63A का इसी सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी जज ने किया, उस फैसले को इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी और उस फैसले के हवाले से रूलिंग दी, तो उसके रूलिंग के ऊपर उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा रहा है, उस पर दहशत तारी किया जा रहा है, उसको जो है वो आपके कहा जा रहा है कि सारा सामान लेके आओ, उसको कहा जा रहा है कि कहां लिखा हुआ है। अरे अदालती फैसले में काउंट नहीं करना का हुक्म मौजूद है, और अगर उसने ये देखकर, ये समझकर, जितना उसको कानून आता है उस फैसले को पढ़कर अगर उसने अदालत की रिस्पेक्ट और इज्जत को सामने रखते हुए रूलिंग दी, और उधर जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी था उसने ना अदालत को इज्जत दी, ना आइन को इज्जत दिया, ना कानून को इज्जत दिया, ना पार्लियामेंट को इज्जत दिया, ना लेजिस्लेटर
एज ए लेजिस्लेटर जो है वो पार्लियामेंटेरियन को इज्जत दिया और उसने आइन तोड़ा तो उसको नहीं बुलाया गया। लेकिन इसको जहां इसने आइन की इज्जत की और सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट दी, आज सुप्रीम कोर्ट पार्लिमानी और काउंट ना करने की बुनियाद पर उसको जो है वो बुला रही है और इस तरह बुला रही है जैसे एक दहशत फैला रही है। ये क्या है? यकीनन फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इन 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद कर दिया है। क्या उसके बाद इन अदालतों को ये केस सुनना चाहिए? और यही 3 जजेस पाकिस्तान में 15 रुकनी जो इस वक्त अदालत है, बड़े एहतराम के साथ अदालत का, ये मैं नहीं कह रहा, हर जगह से ये आवाज आ रही है कि क्या अदालत सिर्फ इन 3 रुकनी जज पर मुश्तमिल है और बाकी जजेस जो हैं वो नाअहल हैं, बेकार हैं, गलत हैं, तो फिर उन्हें निकाल दिया जाए। सारे केसेस, खासतौर पे इमरान खान के केसेस, यही 3 जज सुनते हैं और यही वो 2 जजेस इसमें शामिल हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी जो गैर आईनी, गैर कानूनी है। ये मैं नहीं कहता, क्लेम है उनके लोगों का, सामने बात है। आईनी जो आईनी माहिरीन है वो भी ये कहते हैं कि 62 1F में तायात नाअहली कहीं नहीं है, जज मॉनिटर कहीं नहीं किया जाता किसी तरीके से भी। जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो ट्रायल कोर्ट नहीं बन जाता। सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डायरेक्शन, बहुत सारी फैक्ट बातें जो कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को जब सजा दी थी तो उस वक्त तो पार्टी हेड की पूरी डिस्क्रिप्शन दी। जब ये 20 और 25 अफराद को जो है वो उनके वोट को काउंट ना करने के लिए जब ऑर्डर जारी किया और उनको सजा के लिए कहा, तो उस वक्त जो फैसला था वही फैसला आज डिप्टी स्पीकर ने फॉलो किया। अगर आप आज इस फैसले पे खड़े होते हैं तो फिर हमजा शहबाज ही वजीर आला है, और अगर आप अपने फैसले को रिवर्ट करते हैं तब भी हमजा शहबाज है। किस तरह ये जजेस अपने फैसले को बदलेंगे? जब उनसे आर्गू किया जाता है तो वो कहते हैं कि जी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, हम तो आज की बात कर रहे हैं। आज पार्लिमानी लीडर हो गया, कल पार्टी हेड था। नवाज शरीफ के वक्त में पार्टी हेड है, इलेक्शन कमीशन पार्टी हेड कह रहा है। लेकिन आज जो आर्गुमेंट्स हुई है और इतनी तेजी से हुई है कि खुद पीटीआई अभी दरखास्त लेके नहीं गई है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस खुल गया। ये सब बातें सामने आ रही हैं। ये चीज़ें बेहतर नहीं हैं, ये चीज़ें ख़तरनाक हैं। इससे बात लग रहा है कि इमरान खान वर्सेस पीडीएम वर्सेस पीटीआई जो खेल खेला जा रहा है, दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी नहीं है, बल्कि पीडीएम में 11 खिलाड़ी हैं और यहाँ 11 + 3 खिलाड़ी हैं। तो कैसे मैच? जब जमहूरी पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली सियासी इमरान खान गेम हारता है तो फिर वो 14 खिलाड़ियों की बुनियाद पर अपना गेम जीत जाता है। और इस तरह कहता है, इनके लोग मीडिया में आके कहते हैं हम अभी जा रहे हैं। जैसे बच्चा जब कोई पिटता है किसी जगह पे, या कोई छोटा भाई पिटता है तो वह भाई कहता है कि तुमने मुझे मारा है, मैं अभी अपने बड़े भाई को बुला के लाता हूं। कोई बड़ा भाई पिटता है तो कहते हैं मैं अभी अपने अब्बू को बुला के लाता हूं। तो हमें तो यही नज़र आ रहा है कि पीटीआई जैसे ही सियासी आईनी तौर पर वो शिकस्त खाती है, पार्लिमानी तौर पर शिकस्त खाती है, वो फौरन ही कहती है हम अभी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ये लेटर लेके, हम अभी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हम डिप्टी स्पीकर का भी फैसला ही नहीं आया, कहा गया कि हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बुज़दिल हुक्मरानों का भी टोला है, बुज़दिल हुक्मरान है ये 11 सियासी जमातें बुज़दिल जमातों की हुकूमत है जो देख रही हैं कि मुल्क को क्राइसिस का शिकार किया जा रहा है। चंद हजार यूथियाज निकाल रहे हैं और आपके पास तो मंझे हुए
वर्कर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, गोली खाई हैं, जिन्होंने आपके जेलें काटी हैं, फांसियाँ सही हैं, जिन्होंने आपके कोड़े खाए हैं, जिन्होंने जलावतनी खाई है, बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं। लेकिन आप हुकूमत जो है वो बुज़दिल बनी बैठी है और उसका ये तासुर है कि जी हम हुकूमत हैं। सवाल ये है कि अगर जमहूरी अंदाज से लड़ाई है तो फिर आप सही हैं, लेकिन जब लड़ाई जंग व जदल से भरपूर धमकियों और गालियों से है और माफियाज से है तो फिर भी आप जमहूरी कदरों को लेकर बैठेंगे कि इस मुल्क को तबाह कर दिया जाए। सोचने की बात है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।